प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दरांग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरांग में अभिवादन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। दरांग में पीएम मोदी ने 18,530 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरवा नरेंग पुल की आधारशिला भी रखी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ साथ काम कर रही है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में भी असम ने हम सभी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी इसी संकल्प का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले इस मंच से करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, पाकिस्तान के कोने कोने से आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। तो वहीं इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की और स्वदेशी सामान को प्रमोट करने को भी कहा। मैं आपसे देश के लिए मांग रहा हूं, मैं आपसे आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांग रहा हूं, और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मुझे वादा कीजिए, अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा। खरीदेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, मेड इन इंडिया खरीदेंगे। और मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है।
कंपनी किसी भी देश से क्यों ना आई हो, नाम किसी भी देश का क्यों ना हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में ही बना होना चाहिए। पैसा दुनिया के किसी भी देश ने लगाया हो, लेकिन पसीना मेरे देश के नौजवानों का होना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसके साथ ही असम को मिली इस सौगात से प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति करेगा और सड़कें, पुलों के नए निर्माण से विकास की रफ्तार तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।